हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। एकदम फर्स्ट क्लास होना यार। काफ़ी टाइम हो गए तो लंबी वीडियो आ रही है उसके बाद में। ठीक है, पता ही है कि क्यों टाइम लगा है अपने को। सिंपल सा यार, दिवाली थी, दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा था बढ़िया। तो आप सभी को भी जो प्रीवियस हो चुका है तो आपको भी हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ बच्चों को पहले से इन्फॉर्म था कि वीडियो नहीं आने वाली है क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, ऑब्वियस है। पूरा टीम वगैरह सारा अपने अपने घर है, एंजॉय कर रहा है। इवन आज मैं एक और बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेपरेटली। चलो अब एक बार फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। सेलिब्रेशन भी बढ़िया हो चुका है तो अब एक बार बस जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। बैटरी वगैरह भी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी जितना ट्राई हो सकेगा अपन करेंगे, है ना। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। राम 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 सबको, दिवाली की भी राम राम। यस 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 यस, अब फेस्टिवल हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस मज़े किए होंगे आप लोगों ने यार, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ। चलो, हो गए सारे, कनेक्ट हो गए। गुड गुड गुड, ओके ओके ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ अपना। अल्कोहल फिनोल ईथर का क्या चल रहा है, एक PYQ सीरीज चल रही है। नंबर मैं भी भूल चुका हूँ, आई थिंक सेकंड तो नहीं, थर्ड या फोर्थ नंबर का लेक्चर होगा हमारा ये PYQ का। तो इसे हम अब कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का देखते हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल। मतलब कुल मिला के एल्कोहल्स में डिफरेंस करना है तो अपन क्या करेंगे। एक बार है ना, कई बार आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर्स वगैरह भी स्टार्ट कर लेते हो। देखता हूँ कितने बच्चे इसको आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर, एकदम कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। यस, कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और इनमें ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर लूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लूकास टेस्ट। और जैसे ही मैं लिखूंगा ना, आप में से कुछ इसमें भी हाँ भर देंगे। अरे वाह सर, बिल्कुल यही है। एक्चुअलिटी में बेटा मैं मानता हूँ कि अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लूकास टेस्ट होता है, बट थोड़ा ध्यान दो। दोनों की स्ट्रक्चर ओपन करो एक बार। पेंटेनॉल है 1 2 3 4 और 5, और 2 नंबर पे क्या लग रहा है अपने पास? ओल है। तो 2 नंबर पे क्या है? OH है। ठीक है भैया, ये लो भैया, 2 नंबर पे अपने पास OH आ गया। उसके बाद 3 पेंटेनॉल है, चलो इसको भी बना लेते हैं एक बार। 3 तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑल। दोनों में एक बार कार्बन की डिग्री को ध्यान से देखो। दोनों में कार्बन की डिग्री देखो। देखो यहाँ पर भी ये 2 डिग्री है और इधर भी ये कैसा है? 2 डिग्री है। दोनों में कैसा है? सेम डिग्रीज है। क्या है बेटा? सेम है। अब एक चीज़ अगर आपको याद हो ना, तो लूकास टेस्ट में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा था कि यार हम डिग्रीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, टर्बिडिटी के बेसिस पे। लूकास टेस्ट 1 डिग्री के साथ टर्बिडिटी सबसे लेट देता है, 2 डिग्री में थोड़ा सा जल्दी 5-10 मिनट लगाता है, और 3 डिग्री में सबसे स्पीड से आता है। बट यहाँ पर थोड़ा फोकस करने की बात यह है कि यार ये 2 और आगे जो 3 लिखा हुआ है ना, ये डिग्रीज नहीं है। तो आप लोगों ने डिग्रीज समझ के ही इसको आंसर दिया है। इसीलिए बेटा ये जो लूकास टेस्ट है ये हो जाएगा गलत। क्यों? दोनों की डिग्री है सेम। जब दोनों की डिग्री सेम होगी तो टर्बिडिटी भी दोनों की सेम आएगी, तो आप डिफरेंस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपको क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने एक टेस्ट करवाया था। कौन सा? I2 प्लस NaOH। अगर आपको क्लास में याद हो तो मैंने I2 ना लिखवा के मैंने बेटा इसकी जगह लिखवाया था Cl2 प्लस NaOH। अब आप कहोगे ये क्या सर? Cl2 प्लस NaOH। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, बेटा मैंने क्या लिखवाया था? ये लिखवाया था हेलो फोम टेस्ट। किस में लिखवाया था? हेलो फोम टेस्ट में। और हेलो फोम टेस्ट अब आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि क्या करने वाले हैं। एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था बेटा अगर ऐसा कुछ दिख जाए ना, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये है CH3, ठीक है, CHOH। मैंने आपको कहा था कि अगर 2 डिग्री की दारू आपको दिख जाए, क्या दिख जाए आपको? 2 डिग्री की दारू आपको दिख जाए, साथ में आपको कंपाउंड ढूंढना है CH3 एक कार्बन के साथ में, और नीचे लगा हुआ OH, तो समझ जाना वहां पर हेलोफोम टेस्ट होता है, अदरवाइज किसी भी कंपाउंड में नहीं होता है। ये कीटोन में था, याद होगा, कीटोन में था, और एक ही 2 डिग्री के अल्कोहल में था। ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन जो डिस्टिंग्विश करेंगे या फिर डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे वो किसके बेसिस पे होगा बेटा? हेलोफोम टेस्ट के बेसिस पे होगा, ना कि किसके बेसिस पे? लूकास के बेसिस पे। समझ गए? समझ गए भैया? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बस अब यही चीज़ें अपने को चाहिए, और तो चाहिए क्या। सेकंड करते हैं। ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ROH एंड R-OH, द फर्स्ट वन इज बेसिक। मतलब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग का जो आदमी है वो कैसा? वो है बेसिक। ठीक है भैया, और रेड ले लेता हूँ। कह रहा है ये वाले अंकल जो है ना, ये कैसा? एसिडिक है। ठीक है, हाउ इज आर डिफरेंट फ्रॉम आर टेस्ट? दोनों के बिहेवियर को चेक करोगे और बताओगे कि कौन सा क्या है। अपन अब करेंगे 32। तो देखो ध्यान से, एक्चुअलिटी में क्या है, जो पहला ROH है, ROH, खुद सोचो, इसने बोला कि यार बेसिक नेचर का है। कैसा है?
बेसिक नेचर का है। अब बेसिक नेचर का मतलब होता है जो अपने क्या कर सके, एलपीज़ को डोनेट कर सके। एलपीज़ को क्या कर सके बेटा, डोनेट। जिसका एलपी जितना जल्दी डोनेट होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा, यही होता है सिंपल सा। इसका मतलब ये हुआ कि आर कोई ये मतलब प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। कौन सा वाला ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला, यानी कि कंपाउंड मेरा कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है CH3 हो यार, C2H5 ले लो, C3H7 ले लो। कुल मिला के हमें वो मेंबर लेना है जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बेसिक नेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस प्लस आई इफेक्ट। आप अच्छे से जानते हो जितना ज़्यादा प्लस आई लगेगा उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा। तो एक चांसेस हैं कि जो R है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो CH3 वगैरह हो सकता है, कोई प्लस आई वाला हो सकता है। आगे सुनो, इसने बोला कि यार R डैश वाला कैसा है, एसिडिक है। अब खुद सोचो यार, R डैश एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि भैया एसिडिक अगर नेचर आपको दिखाना है, कौन सा नेचर दिखाना है, एसिडिक, तो ये डायरेक्टली होता है किसके, माइनस आई के। किसके, माइनस आई के। इसका मतलब ये हुआ कि यार R डैश कोई ऐसा कंपाउंड है जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। सोचो कैसा, अगर स्ट्रेट चेन लूंगा ये तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इसका मतलब मुझे एरोमेटिक रिंग बनानी पड़ेगी। तो कुल मिला के कंपाउंड कुछ ऐसा हो सकता है। कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। R-OH जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है जो क्या बनेगा, नीचे बनेगी बेंजीन, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बेंजीन का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। या दूसरा तरीका अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसके जो लोन पेयर्स है वो कहाँ है, वो रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ईजिली डोनेट हो सकता है। क्या हो सकता है, ईजिली डोनेट हो सकता है। इसका मतलब R डैश कैसा है, एरिल ग्रुप, और R कैसा है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अपने पास ये बेसिक सा डिफरेंस था, इसी वजह से हमने इसका नेचर भी बता दिया। ठीक है, एल्काइल होगा तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और अगर कौन सा हुआ, एरोमेटिक हुआ या एरिल ग्रुप हुआ, तो क्या लगाएगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई यानी कि बेसिक नेचर, और प्लस आई यानी कि एसिडिक नेचर। बात समझ गए, सिंपल है, सिंपल है ना भाई। कमेंट बता दिया करो, कमेंट में बता दिया करो, अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं वापस से बता दूंगा ना। सिंपल बिहाइंड दैट, कोई हार्ड अपने पास ऐसा था नहीं। ठीक है, अपने पास ऐसा था नहीं। चलो बहुत बढ़िया। 33, हाउ वुड यू ऑब्टेन एथेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम एथेनॉल। अच्छा जी, कह रहा है एथेनॉल से ये बनाना है। तो पहले एथेनॉल देखो, मैं 33 साइड में कर रहा हूँ। एथेनॉल होता है 1 2 और ये OH, कुछ ऐसा। अगर मैं पूरा बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है। इससे कह रहा है भाई साहब क्या बनाना है आपको, एथेन यानी कि 1 2, और 1 और 2 पे ओल लगाओ, 1 पे भी और 2 पे भी ओल लगाना है। सोचो, क्वेश्चन ढेर किए हैं यार, ऐसे कम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे। सोचो क्या हो सकता है, सोचो सोचो, मेरे लिए भी सोचो, सोचो 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 सोचो, क्या करें, सोचो भैया। मैं कमेंट से देख रहा हूँ, साथ में देखो 13% है, तो मैं इसको हैंड टू हैंड चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ। सोच लिया कैसे करना है। देखो एक सिंपल सा आपको केस बताता हूँ। अगर कैसे भी करके आप लोगों ने एल्कीन बना दी भाई, फिर तो अल्कोहल बनाना बहुत आसान होता है, आप ऑलरेडी जानते हो। यही बनाना है ना इसको, 2 OH चाहिए इसको, 2 दारू बनानी है। अगर एल्कीन मिल जाए तो कुछ काम अपने को आसान हो सकता है। एल्कीन कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, खुद सोचो, कैसे डबल बॉन्ड बनाओगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ बेटा, कैसे बनाओगे यार आप डबल बॉन्ड, एल्कीन बना लोगे। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप एल्कीन से डबल OH कैसे लाओगे। बात तो यार ये भी सही है, क्योंकि अगर आपको पता हो एक्वस जो अंकल होते हैं हमारे पास, एक्वस है अल्कोहलिक, एक्वस से भी एक ही OH आता है, 2 तो आते नहीं है। लेकिन हेलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड अगर मैं लगा दूँ तो कुछ बन सकता है, कुछ बन सकता है। हेलोजन डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, लेकिन इसेंशियली अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ कि दोनों हेलोजन या दोनों ब्रोमीन वगैरह कुछ बाहर हो जाए और फिर OH आ जाए, तो एक केस बन सकता है। शायद हाइड्रोलिसिस, कंफर्म हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं क्या, या कुछ और ही दिमाग चलाएं, बताओ क्या करें। एक बच्चे ने बोला सर अगर आपको दोनों Cl हटाने हैं तो हम 2 बार एक्वस KOH ले सकते हैं। यार बात तो सही है, कोई मना नहीं है, बात तो सही है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले अपना मेन काम कि इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, आपको अच्छे से पता है कि अपन लेते हैं H2SO4 की प्रेजेंस, और एक ही मॉलिक्यूल में से अगर वाटर निकालना है तो 443 केल्विन का होता है टेम्परेचर। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ चलो ऐसा ले लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा अपने को, मैं पेन चेंज करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH यहाँ से, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, Cl2 से, लेकिन कितने ला रहा हूँ, मान लो मैं 2 ला रहा हूँ। कितने ला रहा हूँ, 2 ला रहा हूँ, कन्फर्म नहीं, क्योंकि एडिशन करवा रहा हूँ, एडिशन एक ही करवा लेते हैं भैया, 2 का क्या काम अपने पास। तो देखो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा ऐसे बॉन्ड,
क्या मिल गया, CH2Cl, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, CH2Cl। कुछ ऐसा ही अपने को मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड है ना, मिल गया। अब मान लो जैसे बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर अगर मैं एक्वस KOH से रिएक्शन कराऊँ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, बात तो सही है। एक Cl जाता है, एक OH लगाओ, क्या बनेगा, CH2OH। लेकिन मान लो एक्वस KOH कितने, 2, तो दूसरा Cl भी चला जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OH। अब ध्यान से देखो, यही तो था यार, वो यही तो था। इसीलिए कह रहा हूँ बस थोड़ा सोचने की देर है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने NCERT में कर रखे हैं और वहाँ कर रखे हैं, तो बस हो गया अपना काम। उसके बाद यहीं तो ट्राई करना है अपने को, और करना ही क्या है, सेम वही वाला दिमाग यहाँ चलाना है। करें 34 एक बार, चलो 34 करते हैं। कह रहा है हाउ वुड यू ऑब्टेन एसीटोफिनोन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल तो देखो आपको पता ही है कि ये होता है, ये है हमारे पास फिनॉल। क्या बनाना है, थोड़ा दिमाग चलाओ, एसीटोफिनोन यानी कि OCH3। क्या सही लिखा है गलत लिखा है, मुझे इतना सा बताओ, सही है गलत है, सिर्फ इतना सा, सही है या गलत है, इतना सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा मैं। सही तो सही, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। सही है या गलत है, यस। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर झोल है, क्योंकि ये तो ईथर बन गया। अगर आप ध्यान से वर्डिंग्स को पढ़ो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एसीटोफिनोन। ये मैंने हाईलाइटर चला दिया क्योंकि यहाँ पे आपसे कीटोन पूछा है, तो कीटोन तो कुछ ऐसा दिखता है। यस, दिस इज एसीटोफिनोन। ठीक है, चलो फिनॉल से अपने को क्या बनाना है, एसीटोफिनोल बनाना है। क्या करें, सोचो यार। COCH3 कैसे लाओगे बेंजीन के ऊपर, COCH3 कैसे लाओगे, किससे लाओगे, क्या एसिड हैलाइड से नहीं ला सकते, फिडेल क्राफ्ट। कुछ हिंट्स मैं आपको पहले ही दे देता हूँ ताकि आप कुछ कर लो यार, और नहीं करो तो फिर तो मैं बैठा ही हूँ। क्यों टेंशन लेने का, अपन तो बैठे ही हैं ना यार। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ से OH हटाना है, तो कन्फर्म है। क्या ले लो, जिंक डस्ट। अरे यार क्या चल गया वापस, ये पता ही नहीं क्या क्या चल जाता है भाई। सबसे पहले क्या लेना है, जिंक डस्ट लेनी है। क्या लेना है बेटा, जिंक डस्ट। पेन चेंज करता हूँ मैं। जिंक डस्ट क्या करती है, ऊपर से गोलू मोलू को हटा देगी, क्या बचेगी, सिर्फ सादा बेंजीन। अब सादा बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दो, CH3COCl, इससे करवानी है। किसकी प्रेजेंस में करवा दो, AlCl3, और ये कैसा होता है, एनहाइड्रस। कैसा होता है बेटा, एनहाइड्रस। ठीक है, सिंपल सा काम था यार, कोई फालतू दिमाग अपने को चलाना नहीं। कंपाउंड बन चुका है। कैसे, आप कहोगे सर देखो, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, कंपाउंड बन गया। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, COCH3। अगर याद हो ना, ये रिएक्शन शायद एक बार NCERT में आ चुकी है। NCERT के जो हमने लेक्चर्स किए उसमें आ चुकी है, तो थोड़ा सा फोकस करो। आसान है चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड चीज़ें ऐसी है नहीं, बहुत लिटरली काफ़ी आसान होती है, बहुत आसान है। 35 देखें, आउट ऑफ टी ब्यूटल। अब कुछ कहेंगे सर ये टी क्या है, एक्चुअलिटी में टी मीन्स होता है 3 डिग्री टर्शरी। ठीक है, चलो एन ब्यूटेनॉल। एन मीन्स नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन, एलिफेटिक। ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ दोनों को। ब्यूटाइल अल्कोहल है 3 डिग्री का, तो 1 2 3 और एक ये 4, और ये हो गया OH। ये 3 डिग्री का बेटा, आप कहोगे हाँ। एक है N, 1 2 3 और 4, और ये है OH। ये कैसा है ये बेटा, 1 डिग्री का। ठीक है, विच वन विल अंडरगो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई। कह रहा है दोनों में से किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। डिहाइड्रेशन का बेटा बेसिक सा मतलब है कि अगर मैं दोनों की रिएक्शन किससे करवा दूँ, कंसंट्रिक H2SO4। ठीक है, इससे मैं आपको रवा के दे रहा हूँ, और टेम्परेचर होगा 443 केल्विन का। ऐसे ही सेम यहाँ पर कंसंट्रिक H2SO4, टेम्परेचर है 443 केल्विन का। तो ये पूछ रहा है दोनों में से कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। यार आपको अच्छे से पता है, मैंने सिखा रखा है कि आप चेक कर लो ना यार कि किससे एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनती है। पहला तरीका, अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है, या अगर आपको एल्कीन वगैरह नहीं दिमाग चलाना है, तो आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि एक्चुअलिटी में डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर बनता है कैटायन। क्या बनता है बेटा, कैटायन। अब कैटायन खुद सोचो यार, अगर यहाँ से OH निकला, OH ही निकाल दो, यहाँ प्लस आएगा और इधर भी क्या आएगा, प्लस। खुद सोचो कौन सा कैटायन स्टेबल है, आप कहोगे सर 3 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा OH इजीली निकल सकता है, 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा किससे, डिहाइड्रेशन, यानी कि अपने में से वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से रिलीज करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल सा आप लोगों से यही पूछा था, और कुछ इसने दिमाग चलवाया नहीं है। ठीक है, सिंपल। देखो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं बस उसको फोकस किया करो। अब कैटायन बना है तो ये लो, कैटायन बना दो ना यार, क्या मना कर रहे हो। ये लो, ये 3 डिग्री का कैटायन है, कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। यहाँ पर कैसा कैटायन बन रहा है, आप कहोगे सर यहाँ तो 1 डिग्री का बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा, 1 डिग्री का। थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल है, 3 के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल है।
ठीक है। तो आपसे बस यही सिंपल सा लॉजिक उसने पूछा है कि कौन डिहाइड्रेशन में जल्दी जाएगा, भैया 3 डिग्री वाला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें 3 डिग्री का कैटायन बनता है जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया और आपको कंपाउंड भी बता दिया, ठीक है। तो ये वाला जल्दी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम एथीन। फ्रॉम एथीन मतलब एल्कीन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म लिखवा रहा है और ये मैकेनिज्म मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ नोट्स में। क्या करवा चुका हूँ? नोट्स में सीधा उल्टा दोनों करवाएं, सीधा और उल्टा। अल्कोहल से एथीन ये भी करवाया जो कि होता है डिहाइड्रेशन। एक है एथीन से एथेनॉल, ये भी करवा दिया है। नहीं करवाया है जिसको लगता है, इधर देख लो यार, मैं मना तो कर ही नहीं रहा, वापस देख लो। प्रॉपर मैकेनिज्म सीखना है तो ये लो, पहले आते हैं एथीन पे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे बेसिक एथीन लेता हूँ, सबसे बेसिक, ठीक है, सबसे बेसिक। क्या करवाना है, क्या करवाना है अपने को? दारू बनानी है। क्या बनानी है? दारू। तो कौन सी मीडियम में होती है? हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो टूटेंगे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे मैं किसके पास दिखा दूँ? H+ के पास। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको समझना हो तो मैं इसको देखो शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। अगर आपको समझना ही है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? अरे क्या आ रहा है भाई, आज आड़े टेढ़े पेन चल रहे हैं। देखो सबसे पहले मान लो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इधर प्लस और इधर क्या आ गया माइनस। ये माइनस क्या कर रहा है? यहाँ अटैक कर रहा है। क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे आएगा प्लस और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ मैंने दे दिया इसको H। यही तो हुआ। अरे यही तो हुआ, ऐसा ही तो किया अपन ने। और कुछ किया क्या? और कुछ किया? बताओ। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मुझे इतना सा बताओ। स्टेप सिखाए हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मैकेनिज्म तो टाइप नहीं कर सकते, बट एसेंशियली आप मुझे बता तो सकते हो कि हाँ साहब आप सही कर रहे हैं, झोल कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इतने बड़े स्टेप में ना दिखा के, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बेटा आप छोटे से मैं दिखा देता हूँ। छोटा सा कैसे? कि यहाँ से फिर गलत, यहाँ से बॉन्ड टूटा और मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो एक पे प्लस और एक पे आया माइनस, माइनस वाले को मैंने दे दिया हाइड्रोजन। अगले स्टेप में क्या करवाओ? जल अंकल से पानी से रिएक्शन कराओ, H2O। अब आप कहोगे यार ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर से, कोई बात नहीं, ये लोन पेयर इसको देगा, क्या बनेगा? CH2, वेट अ सेकेंड, यहाँ बनेगा OH, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस। सामने कौन बैठा है? CH2 और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। फाइनल स्टेप में आपको पता ही है कौन निकल जाएगा यहाँ से? H+। क्या बन गया? यहाँ बेटा निकल चुका है H+ और ये बन जाएगा CH2OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। बन गया स्टेप, बन गया। अब आपको याद होना है प्रॉपर जो होता है, मैंने बोला एसिडिक मीडियम, अब होगा कौन? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो है यार। कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ही तो था, H+ शुरू में उसका लाए और H+ ही उसका हमने वापस भेज दिया। तभी तो हम बोलते हैं कि वो एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ना ही रिएक्शन के इन्वॉल्व होता है। यस, ना रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ना ही कभी पार्टिसिपेट करेगा। ये 35 था, ये वाला 36। करें नेक्स्ट, 37 करें। देखो नेक्स्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर, मेजर, माइनर नहीं, मेजर। पहला करते हैं, ठीक है, बहन जी बनी हुई है। आंसर लिखूँ सीधा? आंसर लिखूँ क्या? चलो तुम लोग बता दो क्या करना है, तुम लोग बता दो। मैं ये लो रिएक्शन ही लिख देता हूँ और यहाँ पे ट्राइंगल है, इधर है OH और यहाँ पर है OH। मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तो क्या सोच रहे हो आप लोग, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताओ होना क्या चाहिए। चलो देखते हैं कितनों का दिमाग चलता है। भाई कोई नेम रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि हो, कुछ और भी अपन चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तुम लोगों को ही देख रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक बच्चे का कमेंट है, सर आपकी लाइट डिम है क्या आज? आपका फेस थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं यार, लाइट की बड़ी तुम लोगों को टेंशन है, तुमको बैकग्राउंड की चिंता है, तुमको लाइट की भी टेंशन है। भाई उस सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं दिखूँ ना दिखूँ, तुम्हें बस लेक्चर दिखना चाहिए, ध्यान रखो। मेन फोकस हुआ, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आंसर बता। अब तू पहले आंसर देगा, चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। सिंपल सा एक बच्चे का है, सर नीचे से OH हटाओ और Cl लगाओ, ठीक है। और बताओ, ऊपर से OH हटाएं। कुल मिला के इतना कन्फर्मेशन आ रहा है कि बच्चे सोच रहे हैं कि यार OH जाएगा और यहाँ पे Cl आएगा। सोच तो चलो सही रहे तुम लोग। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है बेटा? सब्सटीट्यूशन। बस पंगा ये कि यार नीचे से OH हटाऊँ या ऊपर से हटाऊँ।
नीचे से OH हटाऊँ या फिर ऊपर से हटाऊँ, यही पंगा है। तो रिएक्शन के लिए ना, अगर आपको थोड़ा सा 11th का रिकैप अगर आपको याद हो, तो 11th में बेटा मैंने एक चीज़ बताई थी कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है ना, डायरेक्टली होती है किसके, रिएक्टिविटी के। तो पहले आप इंटरमीडिएट बनाया करो। अब ये क्या पंगा है, देखो अगर यहाँ से मैं H इसको निकाल दूंगा OH को, तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, और ये प्लस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, मतलब स्टेबल है। अगर सोचो मैं नीचे से OH निकालता तो डायरेक्ट प्लस आएगा बेंजीन के ऊपर। कहाँ आएगा, डायरेक्ट प्लस आएगा बेंजीन के ऊपर। और बेटा कभी भी डायरेक्ट प्लस बेंजीन पे स्टेबल नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है। डायरेक्ट प्लस कभी भी बेंजीन के ऊपर स्टेबल नहीं होता। अब जब स्टेबल ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो रिएक्शन नहीं करेगा। यही समझा रहा था बस। अब आपको पता लग गया कि ऊपर वाला OH निकलने के बाद भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, दैट मीन्स वहाँ पर Cl थोड़ा जल्दी अटैक कर सकता है। तो ये बनेगा CH2Cl और नीचे क्या आ गया, OH। तो छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको 11th का भी थोड़ा सा याद करना पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, हैबिट में आ जाओगे धीरे धीरे। कम से कम इतना तो पता लगा कि यार वाटर रिलीज़ होने वाला था, ये एक अच्छी बात थी। सेकंड करें, सेकंड देखो इसका, सेकंड है CH3 का होल थ्राइस है। तो एक कार्बन कुछ ऐसा है, मैं आपको प्रॉपर ओपन करके दिखाता हूँ, प्रॉपर। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे दोगे। COH, ये दारू है एल्डिहाइड है? मैं लिखते लिखते एक बार रुक गया हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे बता दो कि एक्चुअलिटी में ये जो OH है ये दारू है या एल्डिहाइड है? क्योंकि हम CHO COH लिखते हैं, एल्डिहाइड में भी आता है। बताओ ये क्या है, ये क्या है, मुझे सिर्फ इतना सा बताओ। यस, ये अल्कोहल है, ये दारू है, ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण यार कार्बन के ना 3 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और अगर एल्डिहाइड होता तो वो तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है OH। अब तो हो गया काम। Cu573 आप लोग समझ चुके हो, मैंने आपको नोट्स में बेटा लिखवा रखा है। कौन है ये है आपका मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्या करता है ऑक्सीडेशन। क्या करता है बेटा, ये करेगा ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। चलो देखते हैं, एक सेकेंड रुको। चलो भाई, ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होगा, देखो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन अपने को करवाना है। अब आप समझ चुके हो क्या होता है, थोड़ा नोटिस करना। ये कौन सी डिग्री का है बेटा, ये एक्चुअलिटी में है 3 डिग्री। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कॉपर जरूर एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन 1 डिग्री के अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री के अल्कोहल से कीटोन, और 3 डिग्री वाले से बनता है एल्कीन। ध्यान रखना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH। क्या बन गया, CH3 कार्बन, यहाँ पे हट गया, इधर आ जाएगा CH2 और ऊपर आ जाएगा CH3, यानी कि क्या बन गया, एक तरीके से एल्कीन बन गई। क्या बन गया बेटा, एल्कीन। मेजर पूछा था तो हमने मेजर ही बताया ना, कुछ भी इसमें माइनर नहीं बताया है। चलो सही है, गुड, बहुत बढ़िया। बस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली है वही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वाटर हमने निकाला है तो सही है। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। काफ़ी टाइम के बाद भी अपन ने लेक्चर लिया, तो यार इतनी तो उम्मीद रखते हैं कि आ ही रहा होगा मज़ा। कोशिश की ये लेक्चर जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए, शूटिंग तो चली जाती है पहले। चलो 37 ही है ना इसके अंदर, 38 करें। आ जाओ नीचे आ जाओ। देखो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन। अगेन देखो क्या पूछा उसने, मेन ही बोला है। फर्स्ट है अपने पास में NaBH4। अब NaBH4 आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन है, ये Ra है। Ra बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन करना है। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई है, ये रिडक्शन करता है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड का। अब थोड़ा नोटिस करो ना, देखो इधर भी है और इधर भी है, दोनों में से किसका रिडक्शन होगा मुझे तो ये बता दो, रिंग के ऊपर या विदाउट रिंग। मुझे इतना सा कमेंट बताओ, रिंग या विदाउट रिंग। चलो मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ भैया कौन कौन है, देखता हूँ, पता लग जाएगा। कितने महापुरुष लोग हो तुम लोग, अभी दिख जाएगा। चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, है ना। चेंज यानी कि मैं तुम्हारी टैब को या स्लाइड को हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ भैया। चलो मेरे को भी दिख जाए थोड़ा सा, ठीक। बताओ भाई, आंसर आया नहीं है यार, क्या चक्कर है, उड़ के तोते सर दोनों कुछ कह रहे हैं भाई साहब दोनों। अरे दोनों नहीं होंगे यार, दोनों में से कोई एक होगा। रीज़न भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। यस, कुछ बच्चों का धीरे धीरे कमेंट आना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे यानी कि सही वालों की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे सही वाले आ रहे हैं। यस यस यस, रिंग 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 रिंग, गुड। रिंग का अगर रिडक्शन कर दोगे, देखो क्या मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ बनेगा OH। कैसे मिला, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटाओ पहले तो,
ध्यान से देखो एक बार, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, एक, ठीक है, और रिडक्शन है तो एक हाइड्रोजन मैं इसको दूंगा, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा कुछ कुछ फिनॉल जैसा, फिनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। और रिंग पे जो है वो एज इट इज CH2COOCH3, ये आंसर है परफेक्ट। और कुछ बाहर निकला नहीं है तो हम कुछ लगाएंगे भी नहीं। अच्छा, अब बात आ गई कि भाई आपने बोला सर यार यही होगा, क्यों होगा, दूसरा वाले का क्यों नहीं हुआ? सिंपल सा रीज़न मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है कि NaBH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ कीटोन को और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा बेचारा गरीब आदमी किसी को भी हाथ नहीं लगाता है, किसी को भी नहीं लगाता। तो आपको छोटी सी ध्यान रखनी थी, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो ना, इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये कौन है, ये एस्टर है, कौन है ये एस्टर है। तो एस्टर का रिडक्शन ये नहीं करता, लेकिन LiAlH4 करता है। वो होता तो शायद कुछ एक अलग कंपाउंड बनता, अब स्टिल वो नहीं था तो हमें दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। हाइड्रोलिसिस करवाना है किसकी प्रेजेंस में, H+। इतना पता है कि यार बॉन्ड टूटेगा, OH जाएगा। कहाँ लगाऊं, मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2, किसके पास मुझे OH देना है ये मुझे बस कमेंट बताओ। 1 नंबर नहीं यार यार 1 नंबर या फिर 2 नंबर, किसको देना है ये बता दो बस, 1 नंबर या फिर 2 नंबर। OH लगेगा कन्फर्म है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में यही होता है, एक को मिलेगा H और एक को मिलेगा OH। मार्कोनी एंटी मार्कोनी कुछ भी आप दिमाग चला सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा यहाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। शायद मैंने आपको ऑलरेडी एक हिंट दे दी है, तो उम्मीद है आप कुछ कर सकते हो यहाँ पे, उम्मीद तो है। यस, कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी हिंट काम कर गई यहाँ पे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर हिंट काम कर गई। आप लोगों ने बोला सर एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ मिसप्रिंटिंग पता क्या है, ये नहीं है, ये 2 नहीं आएगा, नहीं तो कार्बन की 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, ये झोल है, ये नहीं होगा। कंपाउंड है कुछ ऐसा CHOH और यहाँ आ जाएगा CH2 और इसको दोगे H, ये कंपाउंड है। एल्कोहल आएगा 2 डिग्री का। और आपको अच्छे से पता है यार, अगर मैं मार्कोनी नहीं भी बोलता तो भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ वापस से वाटर निकालो इसमें से। आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया था कि बेटा OH वहाँ से निकलता है जहाँ से इंटरमीडिएट स्टेबल बने, क्योंकि OH निकलने के बाद कार्बन पे प्लस आएगा, कैटायन बनेगा। अब जो स्टेबल कैटायन वहाँ से OH निकलेगा, मतलब एल्कीन स्टेबल बनेगी, ठीक है। तो आप चीज़ों को रिवर्स करके भी उसे क्रॉस चेक करो, सीधा सीधा मत चिल्ला करो कभी भी, हमेशा चीज़ों को उल्टा करके भी चेक किया करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे आपको आंसर। निकालोगे तो मिलेंगे ना यार, नहीं निकालोगे तो फिर मिलना ही है चलो ठीक है यार, हो गया। चलो नीचे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप्स ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन, पानी इस बार निकालेंगे, पहले पानी ऐड किया था, इस बार क्या करेंगे, निकालेंगे। डिहाइड्रेशन करना है ना, यस करते हैं। देखो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले है बेटा CH3 CH2 और यहाँ पे है OH और यहाँ कौन बैठा है बेटा H+। एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन है, इंट्रामोलिकुलर वाला है और इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आती है 18 में भी आई है, 15 में भी आई है, और आ जाए तो CBSE है, कोई राम भरोसे कुछ भी कर सकता है। तरीका सिखाता हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, सबसे पहले लोन पेयर्स को कहेंगे आओ डार्लिंग घूमने चलें, क्या बन जाएगा CH3 CH2 O 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। आप कहोगे हाँ सर ऐसा ही है। आगे बहुत सिंपल, ऑक्सीजन कहता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मैं बॉन्ड तोड़ के भागूंगा, क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आता है प्लस, और बाहर कौन हो गया वाटर। भाई वाटर अपनी ज़िंदगी में खुश है, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब एक्चुअलिटी में क्या, मैं देखो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई किसी को दिक्कत है क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, और है तो मिल लेना, मैं बता दूंगा मजाक कर रहा हूँ। यहाँ से जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्या बनता है जिसको बोलते हैं अपन हाइड्राइज रिलीज हो गया, हाइड्रोजन जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है भैया, H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और H+ बाहर जा चुका है। अब ध्यान से देखो, H+ पहले आया बाद में गया, इसका मतलब H+ यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कोई फालतू दिमाग अपने को नहीं चलाना होता। बहुत सिंपल था यार, इतनी आसान से मैकेनिज्म आ जाए तो यार और तो क्या ही लोगे, बच्चे की जान लोगे, मेरी नहीं एग्जामिनर की जान लोगे यार। चलो 3 और करें, लेक्चर ओवर करें, 3 और, या फिर 1 घंटे का पूरा बना है, 1 घंटे का बना देते हैं यार आज, मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन हो गया यार 1 घंटे का बनाया नहीं है, यहाँ आधे घंटे के 2 डालें। बताओ, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में छोड़ ही देता हूँ मैं,
कुछ चीज़ें। हाँ लेक्चर्स तो बैक टू बैक आएंगे यार, अब छुट्टी थोड़ी यार, छुट्टी जितनी होनी थी हो गई, अब नहीं, अब नहीं। यस, कुछ कह रहे हैं सर चलने दो गाड़ी जितनी चला सको, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा डजेंट मैटर। कुछ कह रहे हैं सर हाफ आवर के लेक्चर चला दो यार, तो बच्चों की जान बच जाएगी। चलो देख लेंगे जो भी होगा, फिलहाल 3 तो करें उसके बाद सोचते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, और कुछ बच्चे यहाँ परेशान हो सकते हैं। एक्चुअलिटी में एनहाइड्राइड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो ये O है, इसके साइड में कह रहा है COCH3, यही तो बोला है इसने, 2 मॉलिक्यूल है ना ऐसे, तो इधर भी क्या लगेगा COCH3, इसलिए बोला है एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड को गारंटीड है पैक करके ही देगा, कभी भी ओपन करके नहीं देगा यार। वो रिएक्शन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने की पूरा ट्राई करेगा। वो क्यों चाहेगा आपके फ्री में नंबर आ जाए, कुछ तो एफर्ट लगाओ। अगर आपको याद हो ना, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, हाँ नहीं एल्डिहाइड नहीं है, कौन है ये है सैलिसिलिक एसिड। यस, और सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी एनहाइड्राइड से करवाते हैं हमेशा क्या बनता है, आपको अच्छे से पता है। आप कहोगे सर एस्पिरिन बनता है। क्या बनता है? एस्पिरिन बनता है। और एस्पिरिन में आप ये भी समझ चुके हो कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से निकालेंगे H और यहाँ से तोड़ेंगे बॉन्ड। अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ से ये दोनों मिलके बना लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3COOH। और बनेगा क्या, इस बहन जी के ऊपर क्या है भैया O, यहाँ पे है CO और फिर लग जाएगा CH3, और यहाँ पे ऑलरेडी बैठा ही है। तो ये जो अंकल हैं यही क्या है, हमारे एस्पिरिन अंकल हैं। कौन से अंकल है बेटा? एस्पिरिन अंकल हैं। कौन से? एस्पिरिन। यही चाहिए यार, और तो क्या ही चाहिए, यही चाहिए। नेक्स्ट करें। तो देखो कोल्बे है, ये कोल्बे रिएक्शन है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब कोल्बे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से कैसे भी पूछ सकता है, पर पूछेगा। नेक्स्ट इज PCC, आपको अच्छा से पता है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे सिंपल। क्या ये 1 डिग्री का अल्कोहल है? आप कहोगे हाँ, और 1 डिग्री का अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड। कन्वर्ट लो, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा COOH। ये लगाऊं या फिर ये लगाऊं? चलो 2 चॉइस रखता हूँ मैं तुम्हारे सामने, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कौन सा बेटर है? दोनों में से कौन सा बेटर है बताओ, विच वन इज बेटर इन PCC कंडीशन? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल नहीं है, ध्यान रख लेना, पावरफुल नहीं है। तुम ही बताओगे यार, तुमको ही देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो छोड़ा, मैं खुद के लिए थोड़ी बैठता हूँ। अरे पपलू हो, बताओ। ला 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 लो बता दो जल्दी से। ऊपर वाला ठीक है, सही। यस, काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ गया और सब कह रहे हैं कि सर ऊपर वाला। यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। नीचे वाला सही है, नीचे वाला, क्योंकि मैंने लिखा है ना भाई। मैंने लिखा है भाई। यार तू एक तो कमेंट बहुत स्पीड से करते हो। ये कह रहा है कि सर ऊपर वाला भी तो आपने लिखा है। भाई दोनों लिख के मैंने ही है, लेकिन जो सही है वो नीचे वाला है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये कौन है? ये है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिल्ड का मतलब अल्कोहल से पहले बनेगा एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे मिल्ड वाला आधे रास्ते में गाड़ी रोक देता है, यानी कि अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इससे ज़्यादा नहीं। पावरफुल क्या करता है? 1 डिग्री को सीधा कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, वही तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला है मिल्ड का मतलब अभी समझाया, पूरा नहीं जाएगा, रास्ते में रुक जाएगा। इसका मतलब ये पहले गया एल्डिहाइड के पास, रुक गया, अब फिर से PCC डालोगे फिर चला जाएगा वो आगे। ठीक है, ऊपर वाला आंसर करेक्ट कब होता? जब मैं यहाँ पर बेटा एरो में किसको डालता? KMnO4 को। किसको डाल देता? KMnO4 को। गारंटीड है 110%, मैं कह रहा हूँ 1000% सही आंसर होता फर्स्ट, अगर मैं KMnO4 डालता, K2Cr2O7 डालता, जोन्स रिएजेंट डालता। ये उन केसेस में ऐसा होता है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में यानी कि नीचे वाले केस में ऐसा नहीं होता। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोक देते हैं। बहुत सारे लिखो हैं आपको, कौन कौन से? PCC है, PDC है, CrO3 है, जोन्स में नहीं है, अलग वाला है ना, CrO3 है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से थे? कॉपर वाला है, ठीक है, NBS है, एनब्रोमोसक्सिनामाइड, स्लेटर्स है, कॉलिन्स है, ये बहुत सारे लिखो हैं यार आप लोगों को, तो कोई सा भी आ जाए कर लो। हो गया, चलो 41। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अगेन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, टेस्ट का नाम बताओ। सबसे पहले एथेनॉल से प्रोपेनॉल बना, और फिनॉल। एथेनॉल है ये रहा, 1 कार्बन 2 कार्बन OH, और फिनॉल होता है कुछ ऐसा। दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे?
दोनों को डिफ्रेंशिएट अगेन देखो वो अभी मैं कुछ बोल देता, लूकास टेस्ट बताने वाला था, अब तो बोल ही दिया, अब तो तुम्हारे आंसर की ज़रूरत ही नहीं है। सही है क्या लूकास टेस्ट? फिर से फंसाऊंगा अब तुम लोगों को। थोड़ी देर पहले आया था, मैंने बोला था, मैंने इसी लेक्चर में बोला है कि बेटा पढ़ लिया करो एक तो कि अल्कोहल कौन सा वाला है। डिग्री कई बार सेम हो जाती है तो वहाँ लूकास काम नहीं करता है, लूकास काम नहीं करता है। कौन सा करें? लूकास नहीं लग रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, लूकास नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यस, एक बच्चे का करेक्ट है सर, यहाँ पे हेलोफोन टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकता है बेटा, कोई मना नहीं है। रीज़न मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। CH3 CH, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये वही आदमी है, दारू वाले अंकल, ये दारू वाले अंकल है, ये एक्चुअलिटी में CH2 है, ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड दिख जाता है तो समझ जाओ वहाँ पे हेलोफोम टेस्ट लगेगा, ऊपर वाले में नहीं लगेगा, कंफर्म है, मतलब फिनॉल में नहीं लगेगा। पहला तरीका डिफ्रेंशिएट करने का। दूसरा तरीका, अगर नोट्स में याद हो ना, मैंने FeCl3 लिखवाया था और सिर्फ इतना सा ही लिखवाया है कि बेटा अगर एल्किल वाले का इससे करवाओगे, ठीक है, और अगर फिनॉल वाले का इससे करवाओगे तो कुछ होता है। कलर्स लिखवाए हैं, कोई मैंने कंपाउंड नहीं लिखवाया। मैंने बोला बेटा अगर एलिफेटिक है, FeCl3 से रिएक्शन कर रहा है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है। लेकिन फिनॉल अगर इससे रिएक्शन करेगा, कलर आता है वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर आता है। लिखवाया था ना एक, लिखवाया था, हाँ या ना? यस, नोट्स में लिखवाई हुई हैं सारी चीज़ें, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। FeCl3 टेस्ट मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, शायद टॉप हेडर पे मैंने लिखवाया होगा, जो नोट्स के ऊपर है ना, छोटी सी वो लाइन्स रहती हैं, उधर लिखवाया होगा। मैं बता देता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें कि FeCl3 टेस्ट होता है एक, जो अल्कोहल से रिएक्शन करता है, लेकिन क्या करता है वो, कलर देता है और कलरलेस, ये दो ही चीज़ें हैं उसमें। FeCl3 अगर एलिफेटिक या एल्किल से करेगा, एल्किल अल्कोहल से, तो कलर 0, और अगर फिनोल से कर दिया तो फिर आई गया कलर, वायलेट कलर आता है, बैंगनी कलर, ध्यान रखना है ना। तो पहला डिफ्रेंशिएट हो गया। दूसरा प्रोपेनॉल, इसको एक बार बना के देखो, प्रोपेनॉल है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। दूसरा है ये देखो, ये मेन चेन देखा करो पहले, प्रोपेन 1 2 3, 2 पे ओल, उसके बाद 2 पे मिथाइल, ये लो 2 पे मिथाइल। यहाँ आप इजीली बता सकते हो, ये तो आई थिंक मुझे शायद कहने की भी नीड नहीं है, आप लोगों के कमेंट आ भी गए होंगे। यस, दूसरे वाले का तो मुझे पता था, आप लोग कर लोगे। यहाँ तो सिंपल सा है, लूकास टेस्ट। कौन सा है? लूकास टेस्ट। क्योंकि लूकास क्या करता है, लूकास डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करता है, जिसको अपन टर्बिडिटी बोलते हैं। ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब तो आप समझ ही गए, 3 डिग्री वाला लूकास टेस्ट सबसे जल्दी देता है, टर्बिडिटी सबसे जल्दी आती है। और 1 डिग्री वाले के केस में टर्बिडिटी सबसे देर से आती है। कब आती है? लगभग कितना लग जाता है? 30 मिनट से लेकर 1 घंटा भी लग जाता है। तो क्या टाइम पास करना अपने को, लैब में इतना तो मिलता ही नहीं है टाइम। एक्सटर्नल भी बोलता है भाई क्या कर रहा है, एक ही टेस्ट करेगा क्या? 3 एक्सपेरिमेंट है CBSE में, और RBSE में तो 4 हैं। तो ऐसे 1 घंटा लगाने लग गए तो हो गया काम, बंटादार हो जाएगा फिर। चलो 42 चलो लास्ट करते हैं, बस तुम खुश रहो। आधे घंटे का अप्रोक्स लेक्चर हो चुका है, तो लास्ट तुम खुश रहो। 42 का फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, PYQ अगर तुमने नोटिस किया हो ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नोटबुक में स्टार यानी कि इंपॉर्टेंट ना लिखवाया हो। अभी तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया, सब कुछ बता चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, कर लो। एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, कर लो। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कर लो। नेम में भी कौन सी इंपॉर्टेंट है, सब बताया। नेम के अंदर भी मोस्ट सारी बताई हैं। पर हाँ, इनिशियली फिर भी मैं बोलता हूँ कि बेटा नेम को मत छोड़ो यार। नेम तो है नहीं है इंपॉर्टेंट, तो भी कर लो, कुछ भी हो जाए कर लो, ठीक है। तो चलो देखो, फर्स्ट पैराक्रिसोल है, उसके बाद नाइट्रोफिनोल है, और फिर फिनोल है। चलो बनाते हैं। पैराक्रिसोल कैसा होता है, मुझे तुम लोग थोड़ा आइडिया दो उसके अंदर, कमेंट्स के अंदर, बाकी मैं बना देता हूँ। क्योंकि पैराक्रिसोल ठीक है आता है, पैरा पे नाइट्रो NO2 और फिर फिनोल, ये लो OH। पैराक्रिसोल तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बना रहा, मुझे नहीं आता बनाने, तुम लोग बताओगे। थोड़ी सी हिंट दो मुझे, कैसे बनाऊँ, थोड़ी हिंट तो चाहिए ना यार, पता तो लगे कितना पढ़ रहे हो। मैं बना रहा हूँ, मुझे यस और नो बताना। मैं बना रहा हूँ, मुझे यस और नो बताना। क्या ये सही है? यस, ये सही है। पैराक्रिसोल, यही बेटा पैराक्रिसोल है। 3 नाम लिखवा दे ना, ऑर्थो पैरा मेटा, ये वही है, क्रिसोल है। और 3 भाई बहन और लिखवा दे मैंने साथ में, कौन से थे? कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, क्विनॉल, याद रख लो इनको, ये 6 ही नाम है गिनती के।
स्टार्टिंग के अंदर 6 नाम है जो कॉमन नेम है, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे यार नॉर्मल है, बाकी तो क्या। इसको पता क्या बोल सकता है, इसको पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन भी बोल सकता है, इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन भी बोल सकता है। याद रख लेना। वो ये भी तो बोल सकता है कि पैरा मिथाइल और फिनॉल, 4 पे मिथाइल और फिनॉल। अब बोलने के तरीके हैं यार, दोनों बोल सकता है, तो फंसना नहीं है। तरीका अगर, कंसेप्ट अगर याद है भाई साहब, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बता दो एसिडिक नेचर, मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3, तीनों मैंने मार्किंग कर दी। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो भाई साहब कि तीनों में से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बता दो एसिडिक नेचर का, सिर्फ इंक्रीजिंग। इसके बाद एक और, फिर फ्री। फ्री कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यस, फ्री कर दूंगा। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ऑर्डर क्या बता रहे हो, 2 3 1। भाई बच्चे ऑर्डर बता रहे हैं 2 फिर 3 और फिर 1, ऐसे वाला या ऐसे वाला, कौन सा वाला? अब ये भी बता दो, वह थोड़ा सा यार कन्फ्यूज़न मुझे होता है, दोनों में से कौन सा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा। ब्लू से लिखा है मैंने, ब्लू मार्कर से, मतलब ब्लू पेन से। अपन तो डिजिटल पढ़ रहे हैं तो यार कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लो, एक ही कर दिया बस, तुम्हारी मैंने मान ली, तुम खुश रहो बस। सही है, मैंने आपको सिखा रखा। अभी जस्ट ऊपर मैं बता गया था बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखनी है ना तो किसको देख लो, -I को देख लो। किसको देखो, -I, ये रहा -I देख लो, या फिर क्या देख लो, -R। ये रियलिटी में ना -R लगा रहा है, पर ठीक है तुम्हारे लिए मैं मान लेता हूँ -I लगा रहा है। यहाँ कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इस वाले केस में क्या लग रहा है बेटा, इसका लग रहा है +I। और +I तो हमेशा एसिडिक नेचर को कम ही करता है, वो बढ़ाता नहीं है, वो कम ही करेगा गधा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है उल्टा वो डिस्टेबल हो जाता है। ये भी पंगा है। तो सिंपल सा आंसर आएगा 2, फिर आएगा 3 और लास्ट में आएगा 1। ये हो गया। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व एरो नोटेशन। क्या लिखा है, कर्व एरो नोटेशन। कर्व एरो का मतलब मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जो हम ऊपर मैकेनिज्म लिखते हैं ना, ये देखो, ये जो एरोज लगे हुए हैं ना, ये इधर देखो, आपको पेन दिख रहा होगा ना, ये जो एरोज लगे हुए हैं, एक्चुअलिटी में इसी को ही बोला जाता है कर्व एरो नोटेशन। परेशान नहीं होना, अपन यही है। चलो, बहुत हार्ड है, स्टिल बहुत हार्ड है यार, देख लेते हैं फिर भी कैसे करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ देखो H3O+ है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, 1 2 और 3, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस। अभी मैकेनिज्म आई थी यार ये वाली, अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे गए, हाइड्रोजन चोरी कर लिया, क्या बन गया, CH2। यहाँ पे क्या आ गया, CH2 पक्का। इसने हाइड्रोजन चोरी किया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। कितनी हार्ड रिएक्शन थी, पहले स्टेप में खत्म हो गया सारा काम। यार अगर वो कहता ना अल्कोहल बना के दिखाओ तो हम एक और स्टेप करते, अदरवाइज नीड ही नहीं थी यार। ये मैं अभी जस्ट अभी करवा के मैं दिखाता हूँ आपको, रुको 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 रुको, जस्ट अभी। ये तो देखो अल्कोहल से हमने एल्कीन बनाया था, है ना, ये तो एल्कीन था। उल्टा वाला है क्या, उल्टा वाला भी था यार आज एक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखो, ध्यान से। एल्कीन ने H+ एक्सेप्ट किया, कुछ ऐसा ही तो है, बस फ़र्क इतना सा है कि उसने इस बार H+ की जगह उसने दिखा दिया H3O+। समझ जाओ, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, समझ जाओ। पूछने के तरीके 1000 हो सकते हैं, 1000 यार, परेशान नहीं होना है, 1000 तरीके हो सकते हैं, पूछने दो ना उसको। हम कम है क्या, हम मतलब तुम कम हो क्या यार, मैं भी कम नहीं हूँ, तुम भी कम नहीं हो, कम हो क्या तुम लोग, नहीं हो ना, बस तो बिंदास रहो यार, मज़े मारो, ठीक है, मज़े मारो बस तुम लोग। ओवर करें, नहीं यार, मन तो नहीं कर रहा ओवर का। चलो अब तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो ठीक है, करते हैं। चलो भाई, टाटा बाय बाय, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, लगे रहो। और दिवाली जा चुकी है, खिंच के लग जाओ। अपने लेक्चर कभी भी स्किप नहीं होंगे, अब डेली बैक टू बैक रेगुलर, जैसे आप मानो आते रहेंगे। प्रीमायर सेट कर दूंगा, एक कहोगे तो लाइव लेक्चर सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और प्रीमायर लाइव लेक्चर की तरह ही है, प्रीमायर आपका लाइव लेक्चर की तरह ही है, तो परेशान नहीं होना है, बस लग जाओ काम पे, ठीक है। चलो फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और जो भी है, आज तो अभी टाइम है काफ़ी, तो जो भी कहना चाहो, जय सिया राम, हाँ टाटा बाय बाय, राम राम। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दिया करो, मैसेज डाल दिया करो, बहुत सारे तरीके हैं यार,
मैं रीच आउट हूँ हर जगह, कहीं भी पहुँच जाओ तुम तो बस। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन, तब तक के लिए भैया जय हिंद।